नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी उन लोगों के लिए है और ताकि उनकी आँख खुलनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए। और आप इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप इसके लिए ज़्यादा सही होगा और आपके मतलब रास्ते खुलेंगे तरक्की के। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं वो बात बताऊँगा आपको तो शायद आप में से बहुत सारे हैरान होंगे, पर वास्तविक बात है ये। तो मैं फिर वही बात बताता हूँ जो कि बुज़ुर्गों से सुनी हुई बात है, बाकायदा डायरेक्ट। तो ये वो बात है कि जो पुराने बुज़ुर्ग थे, चाहे वो एससी समाज के हों, मैं आपको साफ बताऊँ इसमें कि जो एससी समाज के हैं पुराने, जो कि गाँव में अपनी खेती-बाड़ी कर रहे हैं या वैसे ही कुछ नौकरी कर रहे हैं, ये उन लोगों के ज़रिए से वो जानते थे। फिर उन्होंने के बच्चों ने भूलते चले गए, तो उन्हें खुद बताते थे जबकि वो एससी में थे। और आज उनका समाज कुछ और है, वो बताऊँगा नहीं मैं। तो उनमें बुलाकी वगैरह ज़्यादा चलता है, ये समझ गए होंगे आप। तो उनके बुज़ुर्ग बोलते थे कि उनको कि हम जो हैं आदिवासी हैं, किसी ज़माने में आदिवासी थे। फिर बाद में शहरों में आ गए तो कोई एससी ले ली, किसी का एसटी, किसी का कुछ इस तरीके से। और नहीं तो जो सबसे प्रथम जो लोग थे यहाँ पे भारतवर्ष में पूरे में ही आदिवासी थे, जिसको भील भी कहते थे। भील आदिवासी जनजाति थी, आजकल जनजाति कर दिया उन्होंने। पहले एक जाति हुआ करती थी, एक वर्ग होता था, एक समाज होता था, जिसमें मुख्य जो एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। तो इसलिए तो उसमें क्या था कि आप बड़े हैरान होंगे कि आदिवासियों में कई देवता ऐसे हैं जो कि एससी में जो जाने के बाद भी वो उन देवताओं ने मतलब उनका साथ दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम आदिवासी थे पहले, फिर एससी में आ गए। जैसे बनाया किसी ने तो एससी बन गए वो, तो कागज़ वो बन गए उनके एससी वाले। तो जो आदिवासी थे वो अपने उस पर वहीं रह गए, अडिग रह गए अपनी जगह पे। तो जो देवता आया उनके पास आदिवासी समाज का, तो अपने आप आया उनके पास, क्योंकि आदिवासी का जो देवता वो पहचानेगा कि हमारा आदमी कहाँ गया है, मतलब किस धर्म में चला गया, कहाँ चला गया, पर वो वहाँ आपकी मदद करने आ जाएगा। ऐसा ही हुआ था, कभी बताऊँगा इसका विस्तार से। तो आज जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ वन देवी की। और बहुत सी जगह उनको मतलब बंजारा माता बोलते हैं, बंजारन। बहुत सी जगह अलग अलग बात है, पर मैं जो बताऊँगा वन देवी का मतलब ये होता था प्रकृति की देवी, जो कि पहले आदिवासी भील समाज जितने भी होते थे, यानी कि वृक्ष, पेड़, नदी, ये सब जो होती हैं पंचधातु, इन सब की सेवा करते थे वो। तो वही देवी बन के वो बनती थी वन देवी, क्योंकि ये जो वन देवी हैं ये भगवान शंकर से उत्पन्न हुई हैं, यानी कि उनकी शक्ति से। क्योंकि जब वन बनाए थे महादेव ने या जो भी भगवान थे उस ज़माने के, मतलब उन्होंने वन की रक्षा के लिए वन देवी बनाई थी, ताकि लोगों को मतलब वनों में कोई भी उत्पाती शक्तियाँ हों उनको ये कंट्रोल कर ले। तो उसको भील समाज को पता था, तो इसलिए तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा। तो ऐसी ऐसी शक्ति हैं, तो इसलिए उनको वन देवी बोलते हैं। और उनकी भी क्षमता जो है किसी भी नेगेटिव शक्ति को हटाने में, जिन घरों में हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और वो प्रकृति की देवी हैं। तो अलग अलग नाम है, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं उनको। तो जो वन देवी बोलते हैं उनको, और बहुत से लोग उनको कुछ और बोल देते हैं, यानी कि वन की कालका भी बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, पर वो देवी वही है वन की। तो वन देवी बोला करते थे उनको। और उनका भी तामसिक भी होता है और सात्विक भी है उनका असल में, क्योंकि जंगलों पहाड़ों में जो भी कोई शक्ति होती थी नेगेटिव, उसको हटाने में भी काम आती थी वो। और वर्षा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें भी वो अपनी शक्ति लगाती थी, ऐसा था। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको सब चीज़ों के बारे में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।